हमारे सनातन धर्म में वो बड़ा अद्भुत है। रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्रि, इन सब पर्वों की अपनी महिमा है। कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में अवांछनीय हैं, जो नहीं होनी चाहिए, गुरुदेव के दर्शन करते हुए, मन ही मन उनका मानसिक पूजन करते हुए ये संकल्प किया जाए कि पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा से लेकर इस वर्ष की गुरु पूर्णिमा तक हमसे जो जो गलतियां हुई है या जो अवांछनीयता हमारे जीवन में है, गुरुदेव हम उसका त्याग कर रहे हैं। घर का त्याग करने की जरूरत नहीं है, पत्नी का या पति का या पैसों का या बेटे बेटी का त्याग करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आसक्ति का ही त्याग करने की जरूरत है। तो एक तो त्याग का पर्व है और दूसरा समर्पण का पर्व है। अपना समर्पण पूरा हो, हृदय पूर्वक ऐसी तैयारी हो कि बस अब करिष्ये वचनम तव, जैसी अर्जुन की तैयारी थी। भगवान को अर्जुन ने वचन दे दिया कि आप जो कहोगे वही मैं करूँगा। ऐसे ही शिष्य भी गुरु पूर्णिमा पर्व को ये वादा करे कि गुरुदेव आप जो कहते हैं वो ही हम करेंगे। लोग बड़े विचित्र हैं, संसार के भोगों को चाहते हैं और भोगों के लिए रोते भी हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा काम धंधा ठीक नहीं चलता है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। भोगों को चाहते भी हैं और भोगों के लिए रोते भी खूब हैं। चीज वस्तुएं मिल जाएं और भोग मिल जाएं तो भी उनको संतोष नहीं होता है। संसार की चीज़ों के लिए या व्यक्तियों के लिए रो तो भी वो हमारा रुदन दूर नहीं कर सकते, पर भगवान और गुरु के लिए अगर रोए भक्ति भाव से तब तो फिर कहना ही क्या, उनसे सहन नहीं होगा। तो अपने जीवन में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत शुभ संकेत देता है। आज हमारे भारत देश में देखो, चिकित्सा शास्त्र ने कितना विकास कर लिया है, कोई कम विकास किया है। कितनी दवाइयाँ खोजी गई, कितनी रिसर्चें हुई, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर बढ़ गए, किडनी के, हार्ट के, लीवर के, कितनी कितनी चिकित्सा शास्त्र ने रिसर्च की है। लेकिन आप देखो, मृत्यु की दर 100 की 100% बनी हुई है, कम नहीं हुई। जितनी चिकित्सा शास्त्र ने प्रगति की उतनी मृत्यु के आंकड़े में कमी हुई हो संसार में, ऐसा देखने सुनने में नहीं आया। बड़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। जितने बच्चे जन्म रहे हैं तो उतने लोग बेचारे मर भी तो रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी 90-92 साल उसकी उम्र होगी, अंतिम सांस गिन रहा था। बेटे और बहुएं दुखी थे। भगवान बुद्ध के पास गए और प्रार्थना की कि आप आशीर्वाद दो, ये 2-5 साल और जीवित रहें। और वो भी लड़खड़ाती हुई आवाज में गिड़गिड़ा रहा था कि आप आशीर्वाद दोगे तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, मैं 2-5 साल और जीना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा कि 92 साल का जीवन तुमने गुजारा, अभी तक तुमने तैयारी नहीं की, कोई पुण्य नहीं कमाया, तुम्हारे पास कोई पुण्य पाथे नहीं है और तैयारी प्रयाण की हो गई। 92 साल तक तुमने कुछ नहीं कमाया, तो अब क्या 2-5 साल में कमाओगे? अब तो अकेले हो जाओ, अकेले। बच्चों को और बहुओं को दूर करके जहां से आए हो और जहां जाना है उसकी याद करो। ईश्वर में अपना मन लगाओ। मैं 2-5 साल और जी जाऊं, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसी बात मत सोचो। गीली लकड़ी होती है ना, उसको जलाओ, जलेगी तो सही थोड़ी थोड़ी, धुआं बहुत होगा उससे। और सूखी लकड़ी जलाओ, धुआं नहीं होगा। ऐसे ही अंतःकरण में, हृदय में कोई वासना विकार न हो तो अंतकाल में कोई दुख नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हाय रे हाय मैं मर रहा हूँ,
ऐसा होता है कि मैं नहीं मरता, ये मर रहा है, मेरी मौत कभी हुई नहीं, हो सकती नहीं, होगी नहीं। गीली लकड़ी से धुआं उठेगा, सूखी लकड़ी से क्या धुआं उठेगा? तो जिसके दिल में अपने गुरु चरणों के लिए आस्था है, गुरु चरणों की प्रीति है, कुछ भी हो जाए, जिसकी श्रद्धा में और भक्ति में कमी नहीं आती, ऐसा साधक इस संसार में सुखपूर्वक जीता है और सुखपूर्वक इस संसार से जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सद्प्रेरणाओं को, ताकि उन पद चिन्हों पर और लोग चलकर भी अपना जीवन धन्य करें। जिसे सत्संग मिला सद्गुरु का, समझो भगवान ने उसको निमंत्रण दे दिया अपने से मिलने का। जैसे शादी होती है घर में तो हम आमंत्रण पत्रिका देने जाते हैं ना, कार्ड बांटने जाते हैं अपने स्नेही जनों को। ऐसे ही सत्संग मिला, मानो भगवान ने आमंत्रण कार्ड दे दिया कि अब तुम्हारा और मेरा मिलना इसी जन्म में निश्चित है, जीवात्मा और परमात्मा का विवाह इसी जन्म में निश्चित है। समझो भगवान ने निमंत्रण दे दिया। तुलसीदास जी ने कहा ना, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। संपूर्ण मंगल की मूल सत्संगति है, कल्याण का मूल। वृक्ष में क्या होता है कि पहले मूल होता है, जड़ें होती है, और वृक्ष का अंतिम लक्ष्य फल होता है। आम का पेड़ हो, चीकू का पेड़ हो, केले का, कोई भी फल का पेड़ हो, पहले मूल, अंतिम लक्ष्य फल। परंतु सत्संगति मूल भी है और सत्संगति फल भी है। सत्संग से ही निर्वासनिकता, निर्विकारिता, निशोकता, क्या नहीं मिलता सत्संग से। दुनिया की चीजें कितनी भी मिले, मिलने के बाद व्यक्ति को असंतोष बना रहता है, अभी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। परंतु जिसको सत्संग मिल जाता है उसके जीवन में संतोष आ जाता है। फिर उसको होता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की चीजों के लिए वो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, घर में रहते हैं तो धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रवृत्ति करनी पड़ती है, तो उसमें भी उसको सफलता मिलेगी। पूना में मुझे एक आदमी ने बताया कि 10 लाख रुपया कर्जा था, परंतु जब से सत्संग सुना और दीक्षा ली और जप ध्यान शुरू कर दिया, मेरे सिर पर 10 रुपये का भी कर्जा नहीं, सब ठीक हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। क्योंकि सत्संग से जीवन जीने का एक ढंग मिल जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संगति से कौवा कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। तो इसका मतलब क्या, कौवे का रंग बदल जाएगा? नहीं नहीं, सत्संग से रंग नहीं बदलता, जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। फिर जहां भोगों में सुख दिखता था वहां उसमें सुख नहीं दिखता, फिर भक्ति में सुख दिखता है, व्यसन मुक्ति में सुख दिखता है, साधना में सुख दिखता है। बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे फूल सूखे मुरझा जाएं, उसके पहले फूल में से सार, इत्र निकाल लिया जाता है। दूध खराब हो जाए उसके पहले बुद्धिमान बहनें क्या करती है, रात को सबने दूध पिया, खाया, सो गए, तो दूध खराब ना हो जाए उसके लिए बुद्धिमान बहनें दूध में थोड़ा दही डाल के जमा देती है। फिर वो दही भी खराब ना हो जाए उसके पहले उसका मंथन कर लेती, मक्खन निकाल लेती है, और मक्खन भी खराब ना हो जाए उसमें से घी निकाल लेती है, और घी से शरीर को पुष्टि मिलती है। ऐसे ही बुद्धिमान समझदार साधक ये शरीर मर जाए उसके पहले सार को पा लेते हैं। फूल का सार इत्र है, दूध का सार घी है, और जीवन का सार जीवन दाता है। बुद्धिमान गुरु शरण में जाकर वो सच्चा अर्थ, दैवी संपदा पा लेते हैं। सत्संग से, गुरु की वाणी से, गुरु के दर्शन से मोह नष्ट हो जाता है। आप गीता पढ़ो, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने उपदेश की शुरुआत की है कि मोह नष्ट कर अर्जुन,
और उपदेश की पूर्णाहुति हुई तो अर्जुन से पूछा तुझे क्या अनुभव हो रहा है? तो अर्जुन ने कहा मेरा मोह नष्ट हो गया। करहि मोह वश नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। मोह के वश होकर ही लोग पाप करते हैं। इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। सेठ बैठे थे कार में, टैक्सी थी, शिमला गए थे घूमने फिरने, लौट रहे थे तो ड्राइवर गाड़ी बड़ी तेज चला रहा था। वास्तव में हुआ यूं था कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, गाड़ी काबू से बाहर हो गई थी। सेठ ने कहा ड्राइवर को इतनी तेज क्यों चला रहा है? बोले सेठ जी ब्रेक फेल हो गए, मेरे हाथ में नहीं है अब। बोले कम से कम मीटर तो बंद कर दें। ड्राइवर बोला पूरी गाड़ी खाई में गिरने वाली है और आपको मीटर की पड़ी है। बोले गाड़ी मेरी थोड़ी है, गाड़ी तेरी है, मेरा मीटर बंद कर दे, पैसे मेरे बढ़ेंगे, मीटर बंद करेगा तो मेरे पैसे बचेंगे। अब देखो सेठ को कुछ रुपयों की पड़ी है पर अपने जीवन की नहीं पड़ी है। ऐसे संसार में लोगों को बस वो धन कमाने की पड़ी है जो छूट जाएगा, पर सच्चे धन की नहीं पड़ी जो साथ जाएगा। पर उन सब को प्रणाम है जो दूर दूर से सत्संग में पहुंचते हैं, जो धन सदा साथ चले, जिसको चोर छीन नहीं सकते, जिसको इनकम टैक्स वाले छीन नहीं सकते, जिसको मौत भी छीन नहीं सकती। वो धन कमाने के लिए जो माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, विद्यार्थी, साधु, महात्मा जो भी सत्संग में आए हैं इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। सत्संगति मुद मंगल मूला। ये बहुत बड़ा काम है सत्संग में जाकर बैठना। जो अपना भला करता है उसी के द्वारा सबका भला होता है। जिसने अपना भला नहीं किया वो दूसरे का भला क्या खाक करेगा? तो ये हम अपना मंगल करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए आए हैं। हकीकत में ये परमार्थ है, ये स्वार्थ नहीं है। कुटुंब का एक व्यक्ति भी सत्संग में आता है और प्रीतिपूर्वक सुनता है और जप ध्यान करता है तो वो एक व्यक्ति के कारण भी पूरे घर का वातावरण आध्यात्मिक हो सकता है। एक युवक एक संत के पास आया और कहा कि महाराज जी मैं तो भक्ति करता हूँ, जप करता हूँ, सेवा करता हूँ, परंतु मेरे घर के कोई भी लोग सेवा और साधना जप तप नहीं करते, तो मेरे को डर लगता है कहीं उनका रंग मेरे को न लग जाए और मैं भी उनके जैसा न बन जाऊं। संत ने कहा बेटे ऐसा नेगेटिव क्यों सोचते हो? ऐसा सोचो ना कि तुम्हारा रंग उनको लग जाएगा और वो भी सब भक्त बन जाएंगे, उनका रंग तुमको लगे, ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने एक को साधने का, ईश्वर को, गुरु को साधने का इरादा पक्का किया है तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुमने एक को साधने का इरादा पक्का कर लिया है, तुम परमार्थ के रास्ते चल रहे हो, तुमने स्वार्थ छोड़ा है। बेटे स्वार्थ के लिए काम करना मनुष्यता नहीं है। कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते आपस में खूब खेलते हैं, मिलकर खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, पर रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। अगर इंसान भी ऐसा ही करता रहे, स्वार्थ के लिए लड़ता झगड़ता रहे, तो पशु में और इंसान में फर्क क्या पड़ा? आप सोचो। बेटे वो लोग विरोध करते हैं तो तू मत कर, तू अपनी भक्ति को बढ़ा, तू अपनी साधना को बढ़ा, तू अपनी निशब्द की पुकार को जगा। बस एक लड़की, मुझे नाम याद नहीं है पर बनी घटना है, उसने मुझे चिट्ठी दी थी कि वो अकेली दीक्षा ली हुई थी, घर में सेवा करती थी, ध्यान जप आदि करती थी, तो माँ बाप उसका विरोध करते थे। कन्या बेचारी अब क्या बोले, अकेली पड़ जाती थी। घर में कोई मेहमान आते तो माँ बाप बोलते कि बेटी को समझाओ ना, सारा दिन ध्यान जप क्या ठाना, ये कोई उम्र है ध्यान करने की? लोग बड़े विचित्र हैं। बेटे खुद तो ईश्वर के रास्ते नहीं चलते, पर बेटे और बेटी अगर बचपन में या युवानी में ईश्वर की ओर चलेंगे तो बोले इनको क्या हो गया है। एक बूढ़ा आदमी एक संत के पास गया और कहा कि मेरा बेटा इस उम्र में, जवानी में आपके पास आ गया, आप इसको समझाओ, ये इसकी उम्र नहीं है ये साधना और भजन करने की, आप इसको घर जाने को कहो। तो संत ने कहा कि ठीक है इसकी उम्र नहीं है पर आपकी उम्र तो हो गई है,
60 साल हो गए, शाम हो गई जीवन की, अभी तक आपने ज्योत नहीं जगाई। कब जगाओगे? शाम होती है ना तो बत्ती जलाते हैं। पहले के जमाने में बत्तियां नहीं थी तो लोग ज्योत जगाते थे, पर जीवन की शाम होने को आती है फिर भी लोग अपने जीवन में ज्योत नहीं जगाते। पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई, अब रात भी आने को है। बुद्धिमान वो है जो ज्योत जगाने की तैयारी कर लेते हैं। बुद्धिमान वे हैं जो स्वयं भी ईश्वर के रास्ते चलते हैं और कुटुंबियों को भी मदद करते हैं, उनको भी इस रास्ते लगाते हैं। देखो, एक बात बड़ी पते की है, बहुत काम की है और बड़ी कल्याणकारी है। परमात्मा सबका हित चाहते हैं, इसमें कोई ना नहीं कह सकता। किसी को शंका हो सकती है इसमें? भगवान सबका हित चाहते हैं, भगवान सबका भला चाहते हैं, इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। भगवान भला चाहते हैं, ये बात पक्की है। अरे भगवान ने गीता में कहा सुहृदम सर्वभूतानां, सबका भला चाहते हैं। तो भगवान जैसे सबका भला चाहते हैं, उसी प्रकार अगर मानव भी, हर भाई हर बहन भी सबका हित चाहेंगे तो उनकी भगवान की शक्ति के साथ एकता हो जाएगी। जैसे ईश्वर सबका हित चाहते हैं ना, ऐसे हम भी अपने संपर्क में जो भी आए उनका भला चाहें तो ईश्वर की जो अनंत शक्ति है उसके शक्ति के साथ हमारी एकता हो जाएगी। और ग्रस्त जीवन में आने वाली बाधाओं की तो फिर बात ही क्या। हम केवल समस्याओं को याद न करें। कईयों की आदत होती है केवल समस्या को ही याद करते रहते, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये दुख है, मेरे को ये दुख है। उसके बारे में ज़्यादा न सोचें, अपनी तरफ से सेवा सत्कर्म शुरू कर दें। ये शरीर कुछ वर्षों के लिए मिला है, इसमें भी कोई ना नहीं कह सकता। कुछ वर्षों के लिए, उसमें से भी कई वर्ष तो बीत गए, बाकी कितने बचे हैं क्या पता। समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने के पहले जितना हो सके ज़्यादा सत्कर्म कर लें, सत्संग का लाभ ले लें, अपने द्वारा जितना हो सके उतना भलाई का कार्य कर लें, बस कितना अच्छा होगा। अपनी सूझबूझ को बढ़ाएं, अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाएं, अपनी साधना को बढ़ाएं, कितना अच्छा होगा। और कुछ नहीं तो इतना तो पक्का कर लें कि हम तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देंगे, बस पक्का कर लें। बेटे को, बेटी को, बहू को, बहू है तो सास को, बेटी है तो अपने माँ बाप को, दादा दादी को, किसी को भी। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, आप मेरे साथ बोलना। तन कर मन कर वचन कर, तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुख, देत न काहू दुख। तुलसी पातक झरत है, तुलसी पातक झरत है, देखत उसका मुख, देखत उसका मुख। जो अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वचन से किसी को दुख नहीं देता, उसका चेहरा देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसी पातक झरत है, देखत उसका मुख। इसलिए संत के, सदगुरु के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। और बोलते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साध की, तुलसी संगत साध की। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध।